और बैठे पवन सिंह के सामने हारमोनियम पकड़वाएंगे। पवन सिंह का नाम क्यों नहीं आया सर? अक्षरा सिंह को ज़्यादा जानकारी है, रवि किशन के बारे में ज़्यादा जानती है, पवन जी के बारे में कम जानती है। ऐसा कोई भोजपुरी गायक नहीं है जो उसका हाथ पकड़ ले। ये ट्रूथ, एकदम सत्य। और कोई ऐसा अपने आप को समझता है तो मेरे पास आए, मैं उसको अपने खर्चे से हवाई जहाज से ले चलूँगा और बैठे पवन सिंह के सामने हारमोनियम पकड़वाएंगे। उन्हें किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ये लोग बड़े समझदार, पढ़े लिखे, एमए एमकॉम की डिग्री ली कि पवन जी के किसी बात व्यवहार से नाराज़ हो। नाराज़गी में भी आदमी बोलता है। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े कवि और जिन्हें राइटर कहते हैं, जो कि विनय बिहारी जी हैं, जिनको हम लोग बचपन से फॉलो करते आए हुए हैं। सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद और आपके माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं सबको प्रणाम है। सबसे पहले तो मुझे मिलने का खुशी ये हो रहा है कि मैं आज विनय बिहारी सर के साथ बैठा हुआ हूँ। इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम ही है कि आपका हमारा मिलन होना ही है। एक अभी जो फिल्म का जो बैनर लगा हुआ है, राकेश मिश्रा जी का फिल्म है प्यार काहे बनौला राम जी, इसमें क्या कहानी है? थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको बताने का प्रयास करें। देखिए, प्यार काहे बनाया राम ने, 2 लाइन में कह दूं। प्यार एक तरफा हो तो सज़ा देता है और दोनों तरफ से हो तो मज़ा देता है। मिली जुली कहानी इसी भाव को प्रकट करती है। और इसमें हमारा गीत है, संगीत है और हमने इसमें संवाद लिखा है, डायलॉग लिखा है मैंने। 5 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है झारखंड और बिहार के लगभग 35 सिनेमाघरों में। और मुझे लगता है कि जैसे अगर अपनी माउथ पब्लिसिटी से अच्छा लगे तभी बोल रहा हूँ। फिल्म अच्छी हो तो आप अपने इष्ट मित्रों से ज़रूर कहें कि आप इस फिल्म को देखिए, क्योंकि फिल्म को आप देखेंगे, इसको अच्छी पब्लिसिटी और अच्छा व्यवसाय जैसे मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो फिर दूसरी फिल्म लेके आएंगे। इनके देखा देखी और जो फिल्में बना रहे हैं लोग, उनकी फिल्मों में भी अच्छाई आएगी, फुहड़ता जाएगी, अच्छे गाने आएंगे, सिर्फ तुकबंदी वाली शायरी नहीं होगी। तो कुल मिला जुला करके ऐसी फिल्मों का आना बहुत ज़रूरी है और दर्शकों का प्यार मिलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिलसिला चलेगा तभी फुहड़ता का अंत होगा, तभी गंदे गानों का अंत होगा और भोजपुरी सभ्यता की ओर जाएगी। तो सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, थोड़ा तीखे तो रहेंगे, लेकिन फिल्म जिस तरह से आप साफ़ सुथरा बोल रहे हैं, माँ बहनें देख सकती हैं, तो आपने ऐसा फिल्म बनाने का प्लान क्यों किया? मैंने इसलिए ऐसा किया कि हमारी जो फिल्म है उसका स्टार कास्ट जो है वो राकेश मिश्रा हैं, अंजना सिंह हैं। हम कोई पवन सिंह को लेकर के या खेसारी लाल को लेकर के तो पिक्चर बना नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पिक्चर का बजट अलग होता है, कथानक अलग होता है, उसमें फाइट एक्शन ये सब अलग होता है। हमारी छोटे बजट की फिल्म है। और छोटा बजट मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी बजट। एक होता है कि स्टारडम वाला बजट, एक होता है मध्यम बजट। ये फिल्म तो बिल्कुल चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब विनय बिहारी जी इसमें जुड़े हुए हैं इस फिल्म में, कहीं ना कहीं इस फिल्म का अंग है, तो मुझे तो पूर्ण भरोसा है कि फिल्म चलेगी ही चलेगी। लेकिन सर, अश्लील का भी दौर चल रहा है, तो आपने इतने साफ सुथरे फिल्म बनाकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लीक से हटना चाहिए। अभी अश्लीलता का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन अश्लीलता का प्रभाव किन पे है? क्या माँ बहनों पे है? तो जब हमारी फिल्म जो है वो थिएटर में जाएगी और परिवार के साथ दर्शक जाएंगे, या जब इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जब घरों में टीवी पे आएगी या मोबाइल पे आएगी, है ना, तो वो देखने वाले दर्शक जो हैं उसमें पारिवारिक दर्शक होंगे। अब मुझे लगता है कि प्रयोग करना चाहिए और कभी कभी
अच्छी सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ये अगर डायरेक्टर के दिमाग में हो, प्रोड्यूसर के दिमाग में हो, तो वो फेल नहीं होता है। जहाँ तक मैं भी 700 से ऊपर फिल्में कर चुका हूँ और लगातार 2000 से 1995 से अभी तक मैं फिल्में कर रहा हूँ, मतलब 27 साल से फिल्में कर रहा हूँ। तो मेरा एक अनुभव रहा है कि भोजपुरी फिल्म जो है वो मतलब हॉलीवुड और टॉलीवुड का चश्मा पहन करके बनाएंगे तो पिक्चर बहुत कामयाब नहीं होगी। ये पवन सिंह जी और खेसारी लाल जी की पिक्चर लंदन में शूट होती है, लंदन में बनती है, लेकिन एक फिल्म का नाम तो बताइए कि जो लोगों को पसंद आती है। क्यों नहीं पसंद आती है? इसलिए नहीं आती है, ऐसा नहीं कि पवन सिंह जी ने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा नहीं खेसारी जी को काम नहीं आता, ऐसा नहीं दोनों ने अच्छा गाना नहीं गाया, सबने अपनी क्षमता का पूरा परिचय दिया। लेकिन अब वहाँ सब्सिडी की लालच में निर्माता जाता है, क्योंकि वहाँ फिल्म मेकिंग का पैसा बचता है। लंदन में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन जिस भी आंचलिक फिल्म, आंचलिक इसलिए बोल रहा हूँ कि क्षेत्रीय लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा की कोई फिल्म तभी लोगों के दिल दिमाग में उतरेगी जब उस फिल्म में वहाँ की भाषा हो, वहाँ का पहनावा हो, वहाँ की मिट्टी पे शूट हुई हो, है ना, वहाँ के स्थानीय कलाकारों ने काम किया हो। ये सब बड़ा महत्व रखता है। इस फिल्म में बिहार के कलाकार और उत्तर प्रदेश के कलाकार भरे पड़े हैं। उसके बाद से जहाँ ज़रूरी है वहीं हिंदी बोली गई है, बाकी भोजपुरी है। गाना मैं ही लिखा हूँ। ये गाने को सर जो प्यार का है बनावला राम ने राकेश मिश्रा की जो फिल्म आ रही है, इस फिल्म का कोई गाना सर हो तो 2 लाइन गुनगुना कर। सॉन्ग है इसका, एक लाइन मैं गा देता हूँ। प्यार काहे बनाया राम ने, प्यार काहे बनाया राम ने, ये गाना है इस फिल्म में। सर ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है और कहाँ कहाँ मतलब के रिलीज होगी, थोड़ा सा तो बताया मैंने आपको कि 5 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो रही है। ये फिल्म 5 अगस्त को लगभग 35 के आसपास झारखंड और बिहार के सिनेमा घरों में लगेगी, क्योंकि सिनेमा घर अब बहुत कम हो गए हैं। कभी किसी समय में, या यूँ कह लीजिए मेरे समय में, या 2000 के आसपास, 2000 से लेके 2000 मतलब कि 1995 से लेके 2005 तक, 10 तक। यहाँ पर रोकना चाहूँगा कि ये फिल्म तो बिल्कुल चले गए हैं और हम लोग तो काफ़ी दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपने अपने कलम से अच्छे अच्छों को स्टार बनाया, जैसे कल्पना पटवारी जी हो गई, या फिर आपके गाने में वो जो एनर्जी उसको कहा जाए या फिर ताकत कहा जाए कलम का, मतलब आपने ऐसे ऐसे गाने दिए पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव जी को। आपको सबसे बेस्ट मतलब ज़्यादा सपोर्ट आप किन्हें किए? देखिए, कल्पना जी की तो ज़िंदगी ही शुरू होती है, भोजपुरी की ज़िंदगी। असमी भाषा के सिंगर हैं। मैंने आसामी भाषा में उन्होंने कितने गाने गाए मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा गीतों की गायिका हैं वो, और पवन सिंह गायक हैं। खेसारी जी को हमने कम गाने दिए हैं। गायक दोनों अच्छे हैं। पवन सिंह जी थोड़ा ज़्यादा, खेसारी जी भी खुद भी बोलते हैं कि पवन सिंह मुझसे अच्छा गाते हैं। और महिला गायकों में जो भोजपुरी गाती हैं लड़कियां, कल्पना उन सबों में थोड़ा ज़्यादा समझदार हैं। आवाज़ तो अपनी अपनी होती है और आवाज़ की दीवानगी अलग तरह की दीवानगी है। तो ये सब कलाकार अब स्मरणीय हैं। ये मर के भी अमर होने वाले कलाकार हैं और अमर रहेंगे। तो सर आज जिस तरह से मान के चलें कि आप तो
ना जाने कितने वर्षों से, कितने टर्म से विधायक, मंत्री, संगीत मंत्री, हर चीज़ आप रह चुके हैं, लेकिन अश्लीलता पे सर आपके पास तो सत्ता भी है और प्लस पावर में भी आप हैं, तो इस पर कैसे मतलब विराम लगेगा अश्लीलता पर? देखिए, या तो कानून बने, या सेंसर बने, या दर्शक सुधर जाएं। तो कानून के सर मांग किससे करें? संगीत मंत्री से किया जाए तो आप ही तो संगीत मंत्री रहा करते थे, अभी बीजेपी में फिलहाल आप विधायक हैं और इतना दिन से लोकप्रिय है, तभी तो आप विधायक बन रहे हैं। तो सर आपने कभी प्रयास किया अपने सदन में? मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे प्रयास का नतीजा ही है। वाल्मीकि नगर में भले ना बनी हो, लेकिन राजगीर में बन रही है वो भोजपुरी फिल्मों का स्टूडियो। मोइनुल हक स्टेडियम को मैं चाह रहा था अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम बने, उस स्तर का, वह नहीं बनी। कोई बात नहीं है, राजगीर में बन रही है। तकलीफ़ इस बात की है कि 8 सालों से बन रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन बन रही है। तो उसी तरह से फिल्म का सेंसरशिप हो, उसके लिए मैं बराबर प्रयासरत रहता हूँ। मैं अपने समय में मंत्री बहुत कम समय दिन के लिए रहा, तो मैं उस छोटे से समय में उतना नहीं काम कर पाया जितना मतलब कि समय मिलता तो करते, तो समय भाव के चलते। मतलब आपका प्रयास तो जारी है ना इसके लिए? प्रयास जारी है, मैं दूसरों को समझाता भी हूँ, अपने स्तर से भी अच्छे गाने देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी गाने को लाइक बढ़ाता कौन है? जनता बढ़ाती है, दर्शक बढ़ाते हैं। तो मैं दर्शक से कहूँगा कि जैसे मिथिलांचल में कोई गायक हिम्मत नहीं जुटाता कि हम अश्लील फूहड़ गाना गाएं, इसका कारण वहाँ के श्रोता हैं, मिथिलांचल के जो मिथिलावासी हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर उस तरह की काबिलियत, उस तरह का स्टेमिना, उस तरह की सोच भोजपुरी दर्शकों में भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि बंद होगा कि नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं देते, लेकिन कम होने की गारंटी ज़रूर दूंगा। अभी सर भोजपुरी इंडस्ट्री में मान के चले कि खेसारी लाल और पवन सिंह में अक्सर कुछ ना कुछ नोक झोंक देखा जाता है, तो मतलब उसके पीछे का कारण क्या है और क्यों ऐसा होता है? देखिए, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी, अपना स्टारडम अपने तरीके से चलने का हक है। मुझे जो लगता है कि ये दोनों साहब लोग जो हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा रवि किशन जी, मनोज जी और दिनेश लाल जी जैसी नहीं है। ये तीनों लोग जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, तीनों माननीय सांसद के रूप में आज स्थापित हैं। ये तीनों एमए की डिग्री लिए हुए हैं, मैं खुद एमए किया हुआ। तो कई गो गीतकार एमए है, कई गो गीतकार बीए है। तो शिक्षा का जो असर है वो कलम पे और कलाकारी पे, दोनों पे दिखता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा मुझे लगता है शिक्षा का अभाव है, या फिर अपने तरीके से जीने की जो एक जीने का एक जो ढंग है, अपने तरफ से अपने जीवन को जीने का जो एक क्या बोलें, जीने का तरीका श्रीमान विवाद करके ही है क्या? तो हम कहते कौन मना करने जाएगा? आप मना करेंगे, उनके व्यूअर गाली देते हैं, या वो खुदे बैठाए हैं लो 5 को 10 को आदमी को, जो कोई हमारे बारे में बोलो तो शुरू कर दो। तो कौन जाएगा मुफ्त में अपने माँ बहन का गाली सुनने? क्या ज़रूरत है, बेकार है। तो सर अभी भोजपुरी में आपके जो पवन सिंह के आपने इतने गाने दिए, कुछ अपना एक गाना अच्छा कुछ हो जाए तो? वो गाना एक है, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे, अखिया
लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे। वाह, क्या आपके गाने हैं सर। गाने तो आज भी आपके अमर हैं और सुनने के बाद कुछ अजीब सा ही फील होता है। सर एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा जाते जाते कि अभी गायकी में तो पवन सिंह का तो कोई जोड़ा है नहीं, इस बात को मैं खुद मान रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और न्यूज़ 18 चैनल पे अक्षरा सिंह बयान दिए हैं कि गाने में रवि किशन जी आगे हैं, दिनेश लाल यादव जी आगे हैं, खेसारी लाल यादव जी आगे हैं, पवन सिंह का नाम क्यों नहीं है सर? अक्षरा सिंह को ज़्यादा जानकारी है, रवि किशन के बारे में ज़्यादा जानती है, पवन जी के बारे में कम जानती है, इसलिए वो बोल सकती है। मतलब कुछ और पीछे कुछ कारण है सर? थोड़ा नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ कि अक्षरा जी को रवि किशन जी के बारे में ज़्यादा जानकारी है और पवन जी के बारे में कम जानकारी है। ऐसा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पवन जी के किसी बात व्यवहार से नाराज़ हो, नाराज़गी में भी आदमी बोलता है। क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ कि रवि किशन जी और मनोज जी और दिनेश जी, ये तीनों लोग जो हैं कभी भी किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाते। ये लोग बड़े समझदार, पढ़े लिखे, एमए एमकॉम की डिग्री लिए हुए और माननीय सांसद के रूप में हैं। उन्हें किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, है ना। तो शायद इन अच्छाइयों की वजह से भी, क्योंकि जो अच्छाइयाँ इन तीनों में हैं वो अच्छाई पवन जी में नहीं है। पवन जी थोड़े एमकॉम किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं। आपने ही तो कहा था सर कि गायकी के मामले में पवन सिंह से आगे कोई नहीं। अब कभी मोहम्मद अजीज से मिले हैं? किनसे सर? मोहम्मद अजीज साहब से मिले हैं? नहीं, हम तो सर नहीं मिले, लेकिन उनके गाने को हम लोग सुनते हैं। तो मोहम्मद अजीज को देख करके कोई कह नहीं सकता है कि उन्होंने गाया होगा आजकल याद कुछ और रहता नहीं। मतलब आवाज़ को शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं, आवाज़ को शिक्षा से कोई मतलब नहीं। मैं शिक्षा के मामले में बात आप करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जो शिक्षा का लेवल, जो शिक्षा का स्तर माननीय सांसद रवि किशन जी, माननीय सांसद मनोज जी और माननीय सांसद अपना दिनेश लाल जी के पास है, वो पवन सिंह में नहीं है। ये तो मैं भी कहता हूँ, मैं जानता हूँ उसको, बचपन से 8 साल की उम्र से उसको जानता हूँ पवन जी को, है। मैं पिता गायकी के जैसा। मामले में आपके लिए पवन सिंह कैसे हैं गायकी के मामले में? सिर्फ इतना ही बता। गायकी के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा कोई भोजपुरी गायक नहीं है जो उसका हाथ पकड़ ले। ये ट्रूथ, एकदम सत्य। और कोई ऐसा अपने आप को समझता है तो मेरे पास आए, मैं उसको अपने खर्चे से हवाई जहाज से ले चलूँगा और बैठे पवन सिंह के सामने हारमोनियम पकड़वाएंगे। तो छोड़िए सब विवादित बातों को का ये थे हमारा साथ में भोजपुरी के बड़े राइटर और विनय बिहारी जी, जो कि काफ़ी अच्छा अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने अच्छे गानों के लिए जाने जाते हैं। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से कहेंगे कि आप ये फिल्म देखिए, आपको अच्छी लगे तो अपने इष्ट मित्रों को बोलिए। आपकी माउथ पब्लिसिटी से ये फिल्म और अच्छी बिजनेस कर सकती है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से जब फिल्म सफल होती है तो और भी अच्छी फिल्में देखने को आती हैं। प्रोड्यूसर जो है, निर्माता है, वो बनाता है और जब अच्छी फिल्में बनेंगी तो आप अच्छी फिल्मों के साथ होंगे। और हमें एक लाइन में ये कहना है कि अगर आप भोजपुरी के सच्चे प्रेमी हैं तो अच्छी फिल्मों को अपना सपोर्ट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।